ठंड के मौसम में सुषमा साल ओढ़े अपने आंगन में बैठी थी। चाय की चुस्की लेते हुए वो अखबार पढ़ रही थी। सुबह सुबह जहाँ उसे घर की रसोई में सबके लिए चाय नाश्ता बनाना, बच्चों का टिफिन पैक करना, बच्चों को स्कूल भेजना था, वह इन सब कामों की चिंता छोड़ आज एक सुकून भरी सुबह का आनंद ले रही थी। दूध वाले ने जब घंटी बजाई तो विवेक की बात दूध लेने गए। पड़ोस में रहने वाली मीना ने देखा कि मैडम तो आराम से अखबार पढ़ रही है और बेचारे पतिदेव आज घर के सारे काम संभाले हुए। वो अपनी सहेली रुचि से बोली, बताओ कैसी बेपरवाह है ये, इसे न तो बच्चों की फिक्र है और न ही अपने पति की। मैडम आराम से कुर्सी पर बैठकर चाय पी रही है और देखो बेचारे इसके पतिदेव एक तरफ नाश्ता बना रहे और दूसरी तरफ बच्चों को तैयार कर रहे। इसे तो अपने पति पर बिल्कुल तरस ही नहीं आता। सुषमा मीना और ऋषि की बातें चुपचाप सुन रही थी और विवेक भी। मीना और ऋषि अपने घर चली गई। थोड़ी देर दोनों बच्चे तैयार होकर आए। विवेक ने दोनों को नाश्ता दिया और लंच भी पैक करके दिया। वो बाय कहकर स्कूल वैन में चले गए। सुषमा ने भी दोनों बच्चों को बाय किया। चलो एक काम खत्म हुआ, विवेक ने चैन की सांस लेते हुए कहा। आखिर आज इन दोनों पति पत्नी को हुआ क्या है? क्यों आज विवेक घर के सारे काम बिना किसी चिलम चिल्ली के कर रहा है और आज सुषमा इतनी रिलैक्स क्यों है? ये सवाल मीना और ऋषि दोनों को खाया जा रहा था, लेकिन उन्हें इसके पीछे की कहानी नहीं पता। दरअसल विवेक और सुषमा बहुत ही सुलझे हुए। वो हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते। विवेक ने हमेशा सुषमा को सपोर्ट किया है और सुषमा भी कंधे से कंधा मिलाकर हर दुख सुख में विवेक की साथी बनी है। लेकिन एक दिन उन दोनों की बेटी ने विवेक से कहा, पापा क्या मैं भी शादी के बाद घर गृहस्थी संभालूंगी? अगर किसी एक दिन मेरा खाना बनाने का मन नहीं हुआ तो, अगर किसी दिन मुझे आपकी तरह सुकून से एक कप चाय पीनी हो तो क्या मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी? मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि माँ तो आराम से अखबार पढ़ रही है और पापा सुबह सुबह सारे काम कर रहे हैं। जब मेरे घर में ही बराबरी नहीं है तो मैं बाहर क्या उम्मीद रखूं? ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों मिलकर काम करें। ये जरूरी तो नहीं है कि घर के सारे काम का बेड़ा सिर्फ औरतों के मत्थे पे ही मत दिया जाए। अपनी बेटी की इन बातों का विवेक पे बहुत प्रभाव पड़ा और फिर विवेक ने बोला, बेटा अब तो बराबरी की शुरुआत अपने घर से ही करनी होगी बेटा, लेकिन ध्यान रखना बराबरी की परिभाषा का पाठ पति पत्नी दोनों के लिए जरूरी है। जब पति सारा दिन मेहनत करके घर खर्च में शौक दे सकता है तो पत्नी को भी आत्मनिर्भर बनकर इसमें बराबरी करनी चाहिए। इसलिए तो जीवन साथी का तो मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे की सहायता करे, एक दूसरे का विश्वास करे और गाड़ी के दो पहिए की तरह साथ चले। बस अगले दिन से ही विवेक ने अपनी बेटी के लिए घर में बराबरी को बढ़ावा दिया और सारा काम खुद करके सुषमा को भी समझा। शुरुआत तो हमें भी अपने घर से ही करनी होगी। सुषमा अपने अखबार पढ़ने के बाद नहा धोकर तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गई। वो मैथ की टीचर है और वही विवेक किचन समेट के घर को व्यवस्थित करके जल्दी से तैयार होकर ऑफिस निकल गए। जल्दी जल्दी में नाश्ता करना तो विवेक को याद ही नहीं रहा और अपना लंच पैक करना भी वो भूल गए। विवेक ऑफिस पहुंचे कि सुषमा को फोन करता और बोलता है, अरे यार तुम एक दिन में इतना काम कैसे कर लेती हो? तुम्हें पता है आज मुझे नाश्ता और लंच बाहर से करना पड़ा। सच में औरतों से बराबरी करना तो बहुत मुश्किल काम है। सुषमा बोली, कोई बात नहीं, आपको भी तो पता चले ना कि सुबह सुबह हमारे लिए कितना काम हो जाता है। और हंसने लग दिए। वैसे एक बात कहूँ, बहुत दिन बाद मुझे आज चाय की चुस्कियाँ लेने में जो सुकून मिला है ना, वो मैं बयां नहीं कर सकती। चलो अच्छा है, चलो अब मैं रखता हूँ, ऑफिस में बहुत काम है। ये कहकर विवेक ने फोन काट दिया। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर